इमरान खान को वापस जेल भेजा गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। अस्पताल से वापस अडियाला जेल भेज दिया गया इमरान खान को। यह देखिए, ये हम आपको उस काफिले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कितना जबरदस्त सुरक्षा बंदोबस्त किया गया था उस वक्त जब इमरान खान को जेल से अस्पताल लाया गया और अस्पताल से वापस जेल में शिफ्ट कर दिया गया। मेडिकल जांच के बाद तुरंत इमरान खान को वापस जेल शिफ्ट कर दिया गया। सिर्फ 7 घंटे के अंदर अंदर यह सब कुछ हुआ है। सिर्फ 7 घंटे में ही अस्पताल से जेल रवाना भी हो गए इमरान खान। सोचिए, महीनों से सालों से जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो आई भी तो सिर्फ 7 घंटे के लिए। 7 घंटे में वापस अस्पताल से जेल रवाना इमरान खान को कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था। तो देखिए, मुनीर का आदेश आया, इमरान फिर जेल भेजे गए। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश दिया। 20 अगस्त को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल दी और आदेश को बदलने की मांग की। पाकिस्तान की सरकार के इरादे क्या थे ये तो इसी से साफ जाहिर हो गया। मतलब यह है कि सरकार नहीं चाहती थी कि इमरान किसी भी तरह जेल से बाहर निकले। बिल्कुल, और देखिए, महज कुछ ही घंटे के बाद अस्पताल से एक बार फिर से अदियाला जेल शिफ्ट किया गया। क्या इमरान पर शहबाज ने मुनीर के आदेश का पालन किया है? क्योंकि जैसा आसिफ मुनीर कहते हैं वैसे शहबाज शरीफ कर रहे हैं आजकल। सरकार का दावा क्या? शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई इमरान खान की, यह दावा है। 6 डॉक्टर्स के पैनल ने इमरान खान के स्वास्थ्य की जांच की। जी हां, और डॉक्टर्स ने कहा है कि इमरान को हॉस्पिटल में रखने की जरूरत ही नहीं है। जेल में भी इमरान को अस्पताल जैसा इलाज तो मिल ही रहा है, तो फिर जरूरत क्या है? यानी 7 घंटे के अंदर अंदर वापस इमरान खान को अस्पताल से जेल के लिए रवाना कर दिया गया। और जेल भेजने की वजह क्या है, आइए आपको ये जरा समझाते हैं कि आखिर इमरान खान को इतनी जल्दी हड़बड़ी में जेल क्यों भेजा गया। इमरान की फिर जेल वापसी कैसे हुई? इसके पीछे है शहबाज और आसिफ मुनीर की साजिश। सुप्रीम कोर्ट और सरकार की तरफ से क्या हुआ जरा देखिए। 48 घंटे के अंदर अस्पताल शिफ्ट करो, ये सीधे सीधे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सरकार ने क्या किया? कुछ घंटे के लिए इमरान को अस्पताल भेजा गया और उसके बाद 6 डॉक्टरों की टीम ने इमरान खान की जांच की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विशेषज्ञों का एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। लेकिन हुआ क्या? 6 डॉक्टरों की टीम जांच करती है और छोटी सी जांच के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इमरान के सेहत की जांच और इलाज बहुत जरूरी है, एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए और उसकी निगरानी में यह सब कुछ हो। अब देखिए, यहां पर एक्सक्लूसिव जानकारी क्या आ रही है। जानकारी है कि सरकार ने पहले इमरान खान को जेल वापस भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया था, व्यवस्था ऐसी बनाई गई थी। तो क्या जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं, क्या वो सरासर झूठ है? अस्पताल के बाहर 800 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को क्यों तैनात किया गया था? आखिर क्या ऐसा छुपाना चाहते थे जिसकी भनक वहां की जो सरकार है या आसिफ मुनीर किसी को लगने नहीं देना चाहते? बिल्कुल, और इमरान अली रियाज साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। इमरान साहब, आपके हमनाम इमरान खान का आखिर क्या हश्र होने वाला है पाकिस्तान में? इसको लेकर बड़ी चर्चा है, क्योंकि सरकार की जो मंशा नजर आ रही है वो तो यही है कि किसी भी तरह से जिंदा जेल से उन्हें निकलने ही ना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर पड़ता है, ऑर्डर आता है, उसे बदलने की लाख कोशिशें की जाती हैं और फिर अंत में खाना पूर्ति के लिए अस्पताल भेजा जाता है। 7 घंटे में वापस जेल। होने क्या वाला है? देखिए, बहुत शुक्रिया जी। कुछ भी नहीं होने वाला। इमरान खान साहब पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और जो उनका चेकअप था, रूटीन का चेकअप था, लैब टेस्ट वगैरह हुए उनके शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। और तकरीबन 6 डॉक्टर की माहिर टीम थी, जिसमें आई स्पेशलिस्ट थे, जिसमें फिजिशियन थे, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट थे। और ये देखिए कि सबसे पहले कोई भी जब चीज होती है तो उसके जो मुल्क का कानून होता है या रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है। तो बुनियादी बात ये थी कि समटाइम कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जिनका बहुत सारे जो मुतलका या बाकी इदारे होते हैं उनके नॉलेज में वो चीजें नहीं होती। पाकिस्तान का जो प्रिजनर रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग जो है किसी भी कैदी को जो प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटी वो मुयसर नहीं होती। तो क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हतमी होता था, इसी वजह से उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में उनका चेकअप करवाया गया। वहां पर आप इससे बहुत नॉर्मल बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये नॉर्मल केस तो नहीं है। एक मिनट, ये नॉर्मल केस तो बिल्कुल नहीं है, ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और पॉलिटिकल कैदियों के साथ
पाकिस्तान की जेलों में या फिर इसी अडियाला जेल में इससे पहले क्या हुआ, यह इतिहास भी सबको पता होगा, हर कोई वाकिफ होगा। पाकिस्तान की सरकार नहीं चाहती ना कि इमरान खान किसी भी तरह से जेल से बाहर निकलें। अगर जेल से बाहर निकलेंगे तो पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए, मौजूदा हुक्मरानों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल का सबब बन जाएंगे। क्या कोशिश है जेल के अंदर ही उनकी जान लेने की? यह सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आरोप भी यही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक बहुत सारे जो पाकिस्तान के कोई दुश्मन जो है वो इस तरह चाह रहे हैं कि वो उनके साथ जेल में हो जाए, या कुछ लोग चाह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखें, सियासत करना हमारे पीटीआई के जितने समर्थक हैं, पीटीआई के जितने सपोर्टर्स हैं, पीटीआई के जितने सपोर्टर्स हैं, सबको आप देश विरोधी बता रहे हैं, पाकिस्तान विरोधी बता रहे हैं। ये सब दुश्मन हो गए देश के। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं तो कुछ ऐसे नासिर हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान के साथ जेल में कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे इमरान खान और उनकी पार्टी अभी तक इंटैक्ट है, वो अपनी सियासत कर रहे हैं और उनके केसेस हैं, वो केसेस का अदालतों में सामना करेंगे। जब अदालतों से उनको रिलीफ मिल जाएगा, वो आके उसी तरह अपनी सियासत जारी रखेंगे। इसमें तो कोई अनहोनी बात ही नहीं है। अब देखिए, इससे पहले भी जो आप इतिहास की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सियासी कैदी रहे हैं जिसमें मियां नवाज शरीफ थे, वो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी थे। तो यूसुफ रजा गिलानी बाद में उन्होंने अपने जो ड्यू प्रोसेस ऑफ हुआ था उसका सामना किया, उनके केसेस खत्म हुए तो वो आके प्राइम मिनिस्टर बने। तो इसी तरह जो इमरान खान साहब है, जब उनके केसेस खत्म होंगे तो वो आके एक्टिव सियासत करेंगे। नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये हम जानते हैं इमरान साहब, ये भी हम जानते हैं कि कैसे हमेशा से पाकिस्तान के अंदर जो सेना पर काबिज रहा है, जो जनरल रहा है वहां पर, उसकी चलती आई है हुकूमत में। और इस वक्त चल किसके लिए, किसके इशारे पर काम हो रहा है? आसिम मुनीर जो बोलते हैं वही शहबाज शरीफ करते हैं, भले ही वहां की सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम अदालतें कुछ भी कर ले। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इमरान खान की पार्टी के प्रवक्ता का क्या बयान? इमरान रिहा हुए तो सत्ता से नहीं टकराएंगे। पीटीआई प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने कहा, रिहा होने पर सेना से भी नहीं टकराएंगे इमरान, देश की भलाई के लिए काम करेंगे जुल्फिकार। यानी कि आप देखिए, एक तरीके से यहां पर यह कहा गया कि जिस सेना से टकराने की इमरान खान ने कोशिश की थी, जिस आसिम मुनीर से दूरियां, फासला इतना बढ़ गया था कि साजिशन फिर सत्ता से बेदखल करके कैसे इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, अब वो सब कुछ इमरान खान नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी देते हुए नजर आ रहे हैं। दबाव कितना आप समझिए। तो देखिए, इमरान खान से आखिर शहबाज शरीफ को इतना डर क्यों लग रहा है, आसिम मुनीर को इतना खौफ क्यों है? 5 बड़ी वजह हैं इसकी। अब वो वजह एक एक करके हम आपके सामने रखने जा रहे हैं ताकि ये खबर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अस्पताल के बाहर इमरान खान के समर्थकों की भारी भीड़ जमा थी। शहबाज सरकार को कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर था। अस्पताल में पीटीआई को फिर एकजुट कर सकते थे इमरान, ये सबसे बड़ी वजह नजर आ रही। सरकार को इमरान खान के ताकतवर बनने का डर था। जेल के बाहर सेना से भी डील कर सकते थे इमरान खान। पीटीआई की अपील क्या है? इमरान को रिहा किए जाए। इमरान सत्ता से नहीं टकराएंगे, सेना से भी नहीं टकराएंगे। और देखिए, मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये जो बात इमरान खान की पार्टी के जो प्रवक्ता बोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इसमें यह इशारा साफ है या एक तरह से खुलकर उन्होंने कह दिया कि जो भी वहां पर सेना से खास तौर पर टकराता है, जो उसके खिलाफ होता है, उसका क्या हश्र होता है इमरान खान का? बीते 3 साल से हम हश्र देख ही पा रहे हैं, यानी उन्होंने खुलकर यह बात बता दी। देखिए, ये तो होना ही था और इसका अंजाम यही होगा कि देर सबेर इमरान खान साहब को पाकिस्तान छोड़कर विदेश में जाना पड़ेगा अगर उनको जिंदा रहना है तो। और यही पाकिस्तान का डीएनए है। आप देखिए क्या हुआ था, जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तब नवाज शरीफ को भागना पड़ा था, लंदन जाकर रहे थे वो। या फिर जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था तब नवाज शरीफ को जाना पड़ा था। फिर मुशर्रफ को अपनी जान बचाने के लिए दुबई शिफ्ट होना पड़ा था। और पाकिस्तान का इतिहास देख लीजिए, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या हुई थी। उसके बाद से आप देख लीजिए, चाहे अयूब खान हो, याया खान हो, या जुल्फिकार अली भुट्टो हो, या फिर बेनजीर भुट्टो, सबका हश्र क्या हुआ था। तो पाकिस्तान में जो सत्ता में आता है वो अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करता है और फिर जो उसके बाद वाला आता है वो उसको या तो जेल भेज देता है या मरवा देता है या विदेश भागना पड़ता है। ये पाकिस्तान की पूरी फेहरिस्त है। और कम से कम दक्षिण एशिया में पाकिस्तान एकमात्र ऐसा मुल्क है जहां पर शासक बनने की ये कीमत होती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं
कि मुनीर साहब की भी यही हालत होगी। देखिए इमरान भाई, मैं आपको बताता हूं, आप गूगल देख कर लीजिए पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ क्या हो रहा है, और यही जनरल मुनीर के साथ भी होगा। चिंता मत करिए, अगले कुछ महीने में जब सत्ता समीकरण बदलेगा तो यही मुनीर साहब के साथ भी होगा, जो मुशर्रफ के साथ हुआ था, जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था, जो बेनजीर भुट्टो के साथ हुआ था। या तो मुनीर भी जेल जाएंगे, या उनको विदेश भागना पड़ेगा, या वो मारे जाएंगे। यही तीन होता है आपके यहाँ प्रधानमंत्रियों के साथ, यही वो तब भी होगा। ठीक बात है, ठीक बात है। और ये तो पाकिस्तान की पुरानी रवायत रही है, ये तो हिस्ट्री है इमरान साहब, इससे कैसे इनकार भी किया जा सकता है, ये भी तो अपने आप में एक अहम बात है। ब्रजेश जी, किस तरह से आप इस पूरे के पूरे डेवलपमेंट को देख रहे हैं? आपने देखा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का दबाव पड़ता है, वरना पाकिस्तान की सरकार मतलब किसी भी हाल में नहीं निकालने के लिए तैयार थी अडियाला जेल से इमरान खान को। मतलब इमरान खान की शक्ल भी देख ना पाए उनके सपोर्टर्स, उनके चाहने वाले, उनको मानने वाले, ये हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव में उन्हें अस्पताल भेजना पड़ा। 7 घंटे में सारी जांच पूरी। मतलब इतना टॉर्चर हुआ है उस इंसान के साथ जेल के अंदर, 7 घंटे में सारी जांच पूरी और वापस जेल। ये क्या बता रहा है समीर? दुनिया में सब देश के अंदर आर्मी होती है जी, लेकिन पाकिस्तान देश पाकिस्तान आर्मी का है, ऐसा वो समझते हैं। और जितने हमारे एक्शंस हुए हैं, जिसका जिक्र किया था मनीष ने भी, वो आप आगे लाएंगे तो उनके डीएनए के अंदर है। खासकर जब देखा जाता है कि वहाँ का पॉलिटिकल लीडर कोई बहुत पॉपुलर हो जाए, जैसे कि इमरान खान है, खुद तो पख्तून है, लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी है पख्तूनख्वा और पंजाब में भी और यूथ के साथ में बहुत ज़्यादा है। दर्शकों को याद होगा जब पॉपुलर थे तो 10 कोर कमांडर 10 कोर कमांडर के घर के अंदर उनके लोगों ने विद्रोह किया था। पाकिस्तान के आर्मी को ये चीज़ दिमाग में घुस गई है कि इस शख्स को हम किसी हालत में वापस नहीं आने देंगे, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हैं और बहुत स्ट्रांग है। हालांकि ये बात अलहदा है, उनकी एंटिटी कुछ नहीं थी, आर्मी ने ही उनको प्रॉप किया था जब वो इलेक्शन जीते थे और जोड़ तोड़ करके उनकी सरकार बनाई थी, बाद में बहुत पॉपुलर हो गए। और पर्सनली उनकी जो मुनीर के साथ में एक दुश्मनी है। जब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, आसिम मुनीर को DGISI के पद से हटाया था और किसी और को लगाया था। तो आसिम मुनीर उनके साथ एक पुरानी पिक भी है और वो छोड़ेंगे नहीं। और ये भी जैसा हमको सबको मालूम है, जो शासक बनता है वो ऊपर जाता है, सूली पर जा सकता है, उसका कोई रास्ता है नहीं। अगर असंभव है कि इमरान खान बिल्कुल वापस आएंगे। देखा ही है, ये तो हमने देखा ही है कि क्या होता आया है पाकिस्तान के इतिहास में, ये किस तरह से रहा है। क्या एक बार फिर से कुछ वही इतिहास दोहराया जाएगा क्या? इमरान अली साहब, जो हमने इससे पहले देखा, चाहे याहिया खान हो या फिर जिस तरह से परवेज मुशर्रफ हो, क्योंकि अब CDF की पावर मिल चुकी है, इससे पहले फील्ड मार्शल बने थे, और अब जो चाहते हैं आसिम मुनीर वही होता हुआ नजर आ रहा है। कि एक बार फिर से वहां पर सेना ही काबिज होने वाली है क्या? देखें समीर, जो दोनों मेरे मौजूद आपके गेस्ट हैं, उन्होंने डीएनए की बात की, तो डीएनए की बात ना करें। आप देखें कि जो अफगान वजीर थे, उन्होंने कहा जी कि हमारा और जो भारत है उनका डीएनए एक है। तो उससे क्या इंप्रेशन गया पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में ये लिखा गया कि भारत और अफगानिस्तान का जो डीएनए एक है, ये पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो डीएनए की बात ना करें, ये बड़े सब कॉन्टिनेंटल की तारीफ रही है। आप देखें जो गांधी जी थे, गांधी जी को नथुराम दास से आप तो ऐसे खारिज कर रहे हैं, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, नॉर्मल कैदी हैं जी, भ्रष्टाचार किया था इसलिए जेल में हैं, छूट जाएंगे, मुकदमा खत्म हो जाएगा, इमरान साहब पॉलिटिक्स करने लगेंगे। एक मिनट मनीष, एक मिनट। इमरान साहब, ये जो बातें कही जा रही हैं, ये ऐसे ही नहीं कही जा रही हैं, ये कोई हवा में चल रही खबरें नहीं है जिस पर हम आपसे सवाल ले रहे हैं। तो थोड़ी गंभीरता, सीरियसनेस रखिए। कुछ दिन पहले इमरान खान की बहनों ने भी आरोप लगाया था कि उनको जेल में टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें मार दिया जाएगा, उनकी जान ले ली जाएगी। सवाल यह है कि इमरान खान को वापस जेल क्यों भेजा गया? दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान में चीन के प्रोजेक्ट में देरी की वजह से इमरान खान को जिनपिंग का साथ मिल गया है। यह कनेक्शन चीन तक जुड़ता नजर आ रहा है, समझिए इसे। और शाहबाज नहीं चाहते थे कि इमरान खान फिर से ताकतवर हो जाएं। क्या है पूरा दावा, आपको डिटेल में बताते हैं। इमरान खान को जिनपिंग का साथ मिला है, क्या इसलिए शाहबाज डरे हुए हैं? सवाल यह है कि क्या इमरान खान के जिनपिंग का समर्थन जिस तरह से उन्हें मिल रहा है, उसके बाद चीजें बदली? क्या इमरान खान में जिनपिंग को समाधान दिखाई दे रहा है? क्या शाहबाज ने इसीलिए इमरान खान को जेल वापस भेजा? अब हुआ क्या है आपको बताते हैं। प्रांत
दर प्रांत बताते हैं। बलूचिस्तान, 60 अरब डॉलर से ज्यादा का यहां पर चीनी निवेश है और आज की तारीख में स्टेटस क्या है? रुका हुआ है। यहां पर काम रुका हुआ है और यह चीन के लिए बड़ी सिरदर्दी है। केपीके की बात करें, 11 अरब डॉलर यहां पर चीन के निवेशित हैं और यहां पर भी सब कुछ ठप है। यह बड़ी दिक्कत निकलकर सामने आ रही है। बलूचिस्तान 35 से 40% पठान आबादी है और इमरान खान की यहां पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। केपीके में 70 से 75% पठान आबादी है। इमरान की बहुत मजबूत पकड़ है ये। और इमरान खान अगर जेल से बाहर आ गए तो उनके समर्थक किस तरह से हावी हो सकते हैं, ये डर, ये खतरा साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इसी डर के चलते प्रोफेसर संजय भारद्वाज, क्या ना माना जाए कि इमरान खान को वापस 7 घंटे अस्पताल में रखने के बाद, सिर्फ 7 घंटे, अडियाला जेल रवाना कर दिया गया और शायद उनके ऊपर जो जुल्म सितम जेल की सलाखों के पीछे हो रहे थे इससे पहले वो दोबारा शुरू कर दिए जाएं, उनकी जान ले ली जाए। क्या इसकी आशंका नहीं है? धन्यवाद समीर, आपने अंतर्राष्ट्रीय एंगल को आप लेके आए। ये बात आप मान के चलिए कि इमरान खान को सत्ता से हटाया इसलिए गया था कि उनकी रशिया और चीन के साथ में नज़दीकियाँ थी और अमेरिका को वो गवारा नहीं थी। आप मान के चलिए कि जो कू हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कू हुआ, जिसमें पीपीपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग साथ आई, असीम मुनीर के साथ मिलके अमेरिका के इशारों पे कू करके उनको हटाया, ये बात सही है। वापस से चीन का, क्योंकि एक डिपेंडेंसी है, चाहे वो डिफेंस मेंटेनेंस को लेके हो या इकोनॉमिक जो रिलीफ मिलता था चीन से, वो कहीं ना कहीं रुकता हुआ नज़र आया। ये बात है अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन आप डोमेस्टिक अगर सीक्वेंस देखते हो, इंसिडेंट देखते हो, पहली बात कि अभी जो डिफेंस एक्ट 2026 अभी आया है, जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और इमरान खान को हॉस्पिटल में लेके गए हैं, असीम मुनीर कहीं ना कहीं सत्ता के साथ भी बार्गेनिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि जुल्फिकार बुखारी का भी स्टेटमेंट आया है कि हम सेना से कन्फ्रंट नहीं करेंगे, हम सत्ता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अंडर द टेबल इमरान खान और असीम मुनीर, क्योंकि दबाव अंतर्राष्ट्रीय, चीन का भी दबाव है, कहीं ना कहीं नेगोशिएशन ये बात चल रही है। और ये खलबली नवाज शरीफ को हुई कि तुरंत से उन्होंने डिफेंस एक्ट लेके आ गए और दोबारा से असीम मुनीर को एक अजर अमर बना दिया कि उसमें वो कोई भी डिसीजंस लेते हैं उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फोर्स बना दिया। तो मान के चलिए कि ये जो इंटरनल जो पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान में जो न्यूज होती है वो दिखती कुछ है, अंडर द टेबल कुछ होती है। यानी कि आर्मी का ब्लू आई बॉय कौन होगा? जब 2018 में नवाज शरीफ को खदेड़ा था, इमरान खान को लेके आए। जब इमरान खान प्रॉब्लम करने लग गया तो वापस से नवाज शरीफ को आप ब्लू आई बॉय बना दिया, शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बना दिया। वापस से मुझे लग रहा है कि अंडर द टेबल बिल्कुल वहां पर जो सेना चाहती है, आर्मी चाहती वही होता। और जरूरी नहीं है कि इससे पहले जब सैन्य तख्ता पलट हुआ हो, सीधे इस तौर पर, परोक्ष तौर पर ऐसा कुछ हो जाए। हो सकता है कि क्या पता कि शहबाज शरीफ वहां पर सिर्फ कठपुतली प्रधानमंत्री, और जो आसिम मुनीर चाहते हैं वही पूरी सत्ता को असल मायने में चला रहे हैं, जो नजर भी आ रहे हैं। एक सबूत भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खत कैसे बढ़ा है, जिसका जिक्र अभी हम कर भी रहे थे। पाकिस्तान में मुनीर का एक और प्रमोशन हो गया है। बेशुमार ताकत पर संसद ने मोहर लगा दी है। पाकिस्तान की संसद में नया डिफेंस फोर्सेस एक्ट पास हो गया है। मुनीर को अब सीडीएफ बना दिया गया है। सेना में किसी को भी बर्खास्त करने की पावर अब आसिम मुनीर को मिल गई है। तो पाकिस्तान में अब मुनीर सुप्रीम बॉस बन गए हैं। खबर क्या है? नए डिफेंस फोर्सेस एक्ट को मंजूरी दी गई है। आसिम मुनीर को मिली है असीमित शक्तियां। यह कितना खतरनाक हो सकता है, इमरान साहब आपसे समझूंगा। मुनीर को अब सीडीएफ बना दिया गया है। पाकिस्तान की संसद में बिल पास किया गया है। मकसद क्या है? मुनीर को तानाशाह जैसी ताकत देना। मायने क्या है? आर्मी चीफ प्लस सीडीएफ प्लस फील्ड मार्शल, यानी सुप्रीम लीडर, एक तरह से अघोषित तौर पर सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। पाकिस्तान का खतरा क्या है? पाकिस्तान में लोकतंत्र का खात्मा क्या इससे होगा? बड़ी बात क्या है? अब मुनीर के पास एटम बम का बटन होगा। आगे क्या होगा? कठपुतली सरकार पर मुनीर के जो आदेश है वो भारी पड़ेंगे। इमरान अली साहब, ये क्या किया जा रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान को तो पहले से भी पता है, अयूब खान से लेकर याहिया खान हो या जियाउल हक हो या परवेज मुशर्रफ, उन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान को कैसे गर्त में डाला, कैसी तानाशाही चलाई। और अब
पाकिस्तान में जानबूझकर आसिम मुनीर को तानाशाह की तरह शक्तिशाली क्यों बनाया जा रहा है? अच्छा, मेरी ये चीज ना समझ से बाहर है कि जो भारतीय मीडिया पे असाब पे जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है वो सवाल क्यों है। दूसरी बात ये है कि मैं पिछले जो क्वेश्चन है उसका रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। आप देखें कि जो चीन की इन्वेस्टमेंट है सी पैक के जरिए बलूचिस्तान में KPK में उस पर काम जारी है, और ये पाकिस्तान की कमाल सफारतकारी है कि आप देखें पाकिस्तान एक तरफ जो है वो अमेरिका का कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान चाइना का कॉन्फिडेंस नहीं, अरे इमरान साहब, मेरा सवाल था जो CDF बनाया गया है, नया डिफेंस फोर्सेस जो एक्ट पास किया गया है, असीमित शक्तियां दे दी गई है आसिम मुनीर को। मेरा सवाल इस पर था क्या पाकिस्तान में एक तरह से फिर से तानाशाही वापस आने का रास्ता साफ हो रहा है क्या? सर सुन उसका भी सुन ले, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पे जो फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है, जो फोर्सेज है उनके अंडर आती है, तो उनकी जो चेन ऑफ कमांड है या उनके जो डिसीजन करने हैं वो डेफिनेटली जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है उन्होंने करने हैं। तो उसके अलावा पहले जो प्रोसेस था, कुछ ऐसे मामला थे उसकी जो समरी थी वो प्राइम मिनिस्टर को भिजवाई जाती थी, जो प्राइम मिनिस्टर उसको अप्रूव करते थे, एक प्रोसेस होता था। तो जो इंटरनल मैटर्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, अगर वो खुद ही उन मैटर्स को देखें और किसी को उन्होंने प्रमोशन देनी है, किसी को जॉब की मुद्दत बढ़ानी है, प्लस अगर आप देखें कि इमरान साहब देखिए, आपका मुल्क है, जो चाहिए वो कीजिए, हम तो बस वो बता रहे हैं जो हो रहा है। अब ये आपके मुल्क का निजाम जो है वो आप दुनिया में किसको समझाते फिरेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिटो तो फील्ड मार्शल बन जाओ। अब इमरान खान को जेल से बाहर आने का आदेश मिल गया सुप्रीम कोर्ट से, उन्हें वापस भेजना है तो भाई CDF बन जाओ। ये निजाम आप समझाते रहिएगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आज की तारीख में, और आप बड़ी दुहाई दे रहे थे ना कि अमेरिका तो हमारे साथ है, कश्मीर पर अमेरिका किसके साथ है ये अमेरिका ने बता दिया है। सर्जियो गोर का बयान सुना होगा आपने, बड़ी तिलमिलाहट है इस वक्त पाकिस्तान में, विदेश मंत्रालय में फाइलें इधर से उधर घूम रही हैं। सुना है आपने ना सर्जियो गोर का बयान? किस बिना पर आप कह रहे हैं कि अमेरिका आपके स्टैंड के साथ है? आपके स्टैंड के खिलाफ खड़ा हुआ है अमेरिका। सर्जियो गोर मैटर ही नहीं करते। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने हर फोरम पर खड़े होकर ये कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के 11 हथियारे गिराए हैं, पाकिस्तान ने भारत का S-400 सिस्टम तबाह किया है, पाकिस्तान ने अभी क्या हुआ इसकी बात कीजिए, अभी क्या हुआ इसकी बात कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में तो पाकिस्तान कैसे पिटा इसकी तमाम कहानियां हैं, सुनाने लगूंगा तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी क्या प्रमोशन आसिम मुनीर को इसलिए दिया गया है ताकि POK को किसी तरह से संभाला जा सके। POK हाथ से निकल रहा है, बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा, सारा कुछ यहाँ पे है और सारा कुछ। मनीष झा, इमरान साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं या जिन जिन बातों से इनकार कर रहे हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है, कुछ पल्ले पड़ रही है। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में जब भी जिसको भी पावर मिलती है तो फिर वो क्या करते हैं। अब मान लीजिए अभी आसिम मुनीर साहब के पास पावर है तो वो अपने आप को कायदे आजम घोषित कर लें, जिन्ना की जगह वो फादर ऑफ पाकिस्तान घोषित कर लें, कौन रोक रखा है उनको। लेकिन हाँ, एक बात है कि पाकिस्तान का इतिहास बार बार दोहराता है कि जिसके पास पावर है उसको फिर या तो जेल जाना होता है या उसकी हत्या होती है या उसको विदेश भागना होता है। आप देख लीजिए कि 1947 से आज तक क्या कुछ हुआ है अलग अलग नेताओं के साथ। एक बात बताइए, आज मुनीर साहब है, ऐसे ही परवेज मुशर्रफ के पास भी तो पावर थी ना, ऐसे ही अयूब खान के पास भी पावर थी, याह्या खान के पास पावर थी, जुल्फिकार अली भुट्टो के पास पावर थी। क्या कुछ हुआ था? नवाज साहब की बात करें, नवाज साहब के साथ इमरान खान ने क्या किया था? अब नवाज शरीफ की सरकार आई है तो वो इमरान खान के साथ कर रहे हैं। रही बात भारत की, तो मैं आपको एक बात बता दूं, इमरान खान के साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। आप अपने लीडरान को जूते मारे, चप्पल मारे, वो आपकी मर्जी है। लेकिन बात यह है कि इमरान खान को हम ये जानते हैं कि जब तक वो लीडर नहीं बने थे तब तक वो क्रिकेटर थे और क्रिकेटर के तौर पर उनकी दुनिया भर में एक साख थी। लेकिन लीडर बनने के बाद उनका क्या हश्र हुआ ये दुनिया देख रही है। लेकिन इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये पाकिस्तान के डीएनए में शामिल है कि वो अपने लीडर्स के साथ यही करता है, क्योंकि आपसे डेमोक्रेसी पचती नहीं है। आपके यहाँ जो गुंडागर्दी है उसके पीछे वर्दी होती है, और वर्दी में आज आसिम मुनीर साहब यही कर रहे हैं। इनके बिल्कुल तैयार बैठे हैं
वो भी मुनीर साहब के साथ यही करेंगे। हाँ बिल्कुल, और ये हमने देखा भी। आखिरी कमेंट में चाहूंगा ब्रजेश सर आप भी दे, क्योंकि जितने 7 घंटे के लिए शिफा अस्पताल लाया गया इमरान खान को, 800 सुरक्षा कर्मियों का घेरा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं किसी को भनक ना लग जाए, कहीं पर कुछ हो ना जाए, बहुत ज्यादा डर था। जी सर, जो भी डिक्टेटर होता है हाँ वो अंदर से बहुत डरा हुआ भी रहता है। दिखाने के लिए तो बहुत फौज है और सबसर्विएंट लोग हैं, वो हम कहते हैं फौज के अंदर उसके ओ ग्रुप के लोग हैं जो उसको हमेशा उसकी बातें मानेंगे, मगर अंदर से भय होता है। उसी भय का कारण उस भय का कारण अंदरूनी दुश्मन के तौर पे इमरान खान रहे हैं। और जब तक इमरान खान जिंदा रहेंगे, उनकी पॉपुलैरिटी बरकरार रहेगी, ये डर उनको सताता रहेगा। और यही एक कारण है कि इतने प्रेशर के बाद में 7-8 घंटे के लिए उन्हें वापस बुलाया गया जेल से और वापस जेल में भेज दिया। जेल के अंदर सुनने में आया है उनका 40 स्क्वायर फुट का कमरा है जिसके अंदर शौच भी है। देखिए कितना अमानवीय तरीके से वो अपने ट्रीट करते हैं पुराने प्राइम मिनिस्टर को। ना हया है, ना लाज है, ना शर्म है। ऐसा लग रहा है कि मौत का ही इंतजार किया जा रहा है इमरान साहब। और बड़े अफसोस की बात यह है कि आप जर्नलिस्ट होते हुए भी नकार रहे हैं उन सारी चीजों से, बिल्कुल डिनायल मोड में नजर आ रहे हैं। 1979 भी भूल गए जब जुल्फिकार अली भुट्टो को रावलपिंडी की जेल में फांसी दी गई थी, और आज इमरान खान के साथ क्या हश्र हो रहा है। जोड़कर क्या नहीं देखा जाना चाहिए पाकिस्तान के इतिहास को आज की घटनाओं से। वक्त इतना ही था, इसलिए इस डिबेट को, इस चर्चा को हमें यहीं पर खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए।